सो अभी होटल से सुबह 8 बजे निकल गए थे और अभी टाइम हो रहा है 10 बज गए हैं। अभी गुप्तकाशी पहुँचे, गुप्तकाशी से फिर आगे निकलेंगे। आगे रुक कर के बैठ कर के आप लोगों को बताऊंगा कि कल का दिन और उससे एक दिन पहले का दिन मेरा कैसा गया, क्या रहा और क्या क्या चीज़ें मैंने फेस करी और क्या क्या प्रॉब्लम मेरे को आई। बहुत लंबी स्टोरी है, तो वहाँ आगे बैठ कर के आराम से आप लोगों को बताऊंगा। अभी हाल फिलहाल तो यहाँ से गुप्तकाशी से आगे निकल रहे हैं। आगे जहाँ भी ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी करेंगे सो तब बताऊंगा आप लोगों को। कैसी है भैया मैगी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो अभी यहाँ रुक गए थे हल्का फुल्का कुछ खाने के लिए। और ये है मंदाकिनी रावण गंगा। तो ये शॉप का नाम है प्रिंग संगवाल मैगी टी स्टॉल। चाय अच्छी है, सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि ये दूध वाली चाय है, पाउडर वाला कुछ भी नहीं है, टेट्रा पैक वाला मिल्क यहाँ यूज़ नहीं हो रहा। सो चाय अच्छी है यहाँ की। और कल वाली जो चीज़ें हुई हैं मेरे साथ वो मैं आप लोगों से घर बैठ कर के और सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, उसके बाद बताऊँगा। क्योंकि जो जो फालतू वीडियोज़ और फालतू चीज़ें और फेक न्यूज़ ऑनलाइन चल रही हैं कि 3000 रुपये में केदारनाथ यात्रा और ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ह्यूज मिस्टेक है वो जो लोग ये वीडियोस और ऐसी चीज़ें देख कर के वहाँ पहुँच रहे हैं। सो मैं घर पहुँच कर के हर एक चीज़, हर एक डिटेल एक्सप्लेन करूँगा। और मैं आज के बाद कभी भी केदारनाथ ट्रैकिंग नहीं करूँगा। ट्रैकिंग आऊँगा ना तो सीधा हेलीपैड ही यूज़ करूँगा, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं चूज़ करूँगा। और ये खड़ी हुई जिस तरह के मैंने हालात देखे पूरे रास्ते बीच बीच में देखता रहा, जैसे कि ये नेचर से खिलवाड़ करे जा रहे हैं और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जगह जगह कचरा कर रखा है, मतलब क्या है यार ये। और मैं घर पहुंच कर के कल शाम को शायद मैं पहुंच जाऊंगा घर। वेडनेसडे को पहुंच जाऊंगा घर, तो वेडनेसडे को पहुंच करके आराम से बैठ करके आपको डिटेल दूंगा पूरी केदारनाथ यात्रा की। और यहाँ पे जो भी लोग आओ, सो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हेलीपैड यूज़ करो। और 80% कोशिश ये करो कि ऑनलाइन जो वेबसाइट है हेलीकॉप्टर, जो भी मतलब पूरी डिटेल में शेयर कर दूंगा। हेलीकॉप्टर वाला जो सिस्टम है पूरा, उसके बारे में, उसके लिए एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। तो वो ऑनलाइन पर्सनल बुकिंग करो, किसी एजेंट के थ्रू मत बुकिंग करो। बिकॉज़ यहाँ के लोग हिमाचल के कंपैरिजन में, यहाँ की जो पब्लिक है, यहाँ के जो टूर एंड ट्रैवल एजेंट हैं, वो अगर हिमाचल की बात करूँ तो वहाँ के कंपैरिजन में बहुत बेकार, मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है इस ट्रिप का। मतलब मेरे को अगर कोई कहे ना कि केदारनाथ जाना है तो केदारनाथ में हेलीकॉप्टर के अलावा और कोई ऑप्शन मैं लूँगा ही नहीं। कोई बोले कि यहाँ आकर के खाना खा लो, खाना बिल्कुल अच्छा नहीं है, टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है यहाँ का किसी भी चीज़ का। और मतलब जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस रहा, जो मैं पैदल पैदल पहुँचा, तो पैदल पैदल अगर आप में स्टैमिना हो और आपके बस की हो तो आप जा सकते हो। उसके अलावा सब कुछ महंगा है यार, बहुत महंगा कर रखा है, बहुत महंगा कर रखा है पूरा। और ये अभी पुल है जिस पे मैं अभी चल रहा हूँ। सो सोच के बहुत कुछ आया था, लेकिन सीरियसली मतलब मज़ा नहीं आया। और एक भैया मेरे साथ में आए थे जो वो आधे रास्ते से ही वापस आ गए थे, उनकी तबीयत ख़राब है। तो इस वजह से बद्रीनाथ ट्रिप मैं कैंसिल कर रहा हूँ। अभी सीधा जयपुर के लिए निकल रहा हूँ केदारनाथ से। और आगे जो भी सीन रहता है, जहाँ भी रुकूँगा, तो आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। और मैं मतलब एक मतलब कहते हैं ना कि
मज़ा ही नहीं आया। एग्जैक्टली मेरे को मज़ा नहीं आया। ट्रिप हो गई, मंदिर भी पहुंच गया, मंदिर तक जा भी आया, सब कुछ कर लिया, लेकिन नहीं, एक अंदर से एक वो फील आता है ना कि हाँ मैंने ये किया, वैसा तो कुछ मज़ा नहीं आया। सो अब यहाँ से तो निकल रहा हूँ। यहाँ से निकल के और जयपुर पहुँच कर के आप लोगों से आराम से बैठ कर के बात करूँगा केदारनाथ के बारे में। सारी डिटेल है जो, और जो व्यूज़ हैं, व्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ नेचर ब्यूटी बहुत शानदार है, मतलब एग्जैक्टली बहुत शानदार है। तो मेरे स्टार्टिंग में लगा था कि यार हाँ बहुत मज़ा आएगा, लेकिन नहीं, वहाँ की हालत देख करके, लोगों को देख करके मेरा मूड पूरा ख़राब हो गया। सो अब यहाँ से निकल रहा हूँ और जयपुर पहुँच करके मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा कि केदारनाथ कैसे पहुँचना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। और कल से, मतलब कल थकान बहुत ज़्यादा हुई, रात को जैसे ही बेड पे लेटा हूँ, लेटते ही नींद आई है। थकान के मारे हालत ख़राब रही है पूरे रास्ते। तो अब निकलते हैं यहाँ से। तो अब निकल रहा हूँ यहाँ से। निकल करके आगे जहाँ भी लंच वंच करूँगा बता दूँगा, दिखा दूँगा। अभी तो हाल फिलहाल चाय, बन और मैगी खाई है। तो अब निकल रहा हूँ यहाँ से। तो अभी थोड़ी देर यहाँ रुक कर के थोड़ा बहुत टाइम पास कर रहे थे अलकनंदा रिवर के पास में। तो अब वापस निकलेंगे आगे के लिए। तो अलकनंदा नदी के पास में रुक कर के थोड़ी बहुत मस्ती करी, 2-4 फोटोग्राफ्स लिए हैं। तो अब यहाँ से भी अब आगे निकलेंगे क्योंकि लेट हो गए हैं और उनकी थोड़ी तबीयत सही नहीं है भैया की। तो आगे रुकूंगा हरिद्वार, अभी बीच में कुछ लंच वंच करने रुकूंगा, तब आप लोगों को दिखाता हूँ। बाकी अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। ओ मिल लिया मैं भैया से। भैया इसमें खाओगे क्या, हट में अंदर छुप के? बिल्कुल मिल लिए भाई साहब से, मिल लिए क्या? हाँ। भाई साहब ऐसे मत करो भाई साहब, अपने बड़ों का सामान बड़े तो भाई साहब उम्र में तो आप ही बड़े हो हमसे। बारिश तो अभी यहाँ श्रीनगर के पास में रुका हूँ क्योंकि यहाँ भी एक श्रीनगर पड़ता है। गढ़वाल श्रीनगर बोलते हैं इसको, और एक जम्मू कश्मीर के पास में जो श्रीनगर है वो भी है। तो श्रीनगर के पास में रुका हूँ और यहाँ का व्यू, इस होटल बिल्कुल शानदार सीनिक व्यू है, लेकिन भी बाहर बैठ कर के कुछ भी नहीं खा सकते। तो अभी ऑर्डर किया है, खाना आएगा, खाना खाएंगे और अपने की व्यवस्था कर रखी है, पूरी सारा अरेंजमेंट है बैठने का। जब से घर से निकला हूँ, जयपुर से जब से निकला हूँ, तब से लेके आज तक बारिश ने पीछा नहीं छोड़ा है। बारिश से परेशान हूँ, लेकिन क्या करें, केदारनाथ तक भी पूरी बारिश ही बारिश रही और इसी बारिश के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें छूट गई। केदारनाथ पहुंचने के बाद भी दर्शन बंद हो रहे थे, फिर भी जैसे तैसे करके कुछ ना कुछ जुगाड़ करके वहां तक मंदिर तक पहुंचा। मंदिर पहुंच करके सारी चीज़ें करी और
बाकी उत्तराखंड की जो डिटेल्स हैं जितनी भी यूट्यूब पे लोगों ने शेयर कर रखी हैं, 80% न्यूज़ यूट्यूब पे जो शेयर्ड हैं वो सही नहीं है। ये मेरे को पता चला यहाँ आने के बाद। सो अब यहाँ से लंच करके आगे निकलूँगा, श्रीनगर क्रॉस करूँगा, फटाफट हरिद्वार पहुँचूँगा, हरिद्वार के आसपास स्टे लूँगा और कल सुबह फिर वापस जयपुर के लिए निकल जाऊँगा। सो अब खाना ऑर्डर किया है और आगे बद्रीनाथ जाने का प्लान था, पूरे 4 धाम हो जाते मेरे, लेकिन उन भैया की तबीयत ख़राब होने की वजह से वापस जाना पड़ रहा है। तो सारे मतलब ये मान लो कि पूरी ट्रिप की 12 बज गई, लेकिन कोई बात नहीं, होता है लाइफ में, मेरे साथ ज़्यादा होता है तो चलता रहता है, चलाता रहता हूँ मैं तो। मेरा काम जैसे तैसे करके कुछ ना कुछ कर ही लेता हूँ, कोई ना कोई जुगाड़ हो ही जाता है अपना। सो अच्छी ट्रिप रही, एंजॉय किया जितना भी रहा सीन, वहाँ तक तो मैंने एंजॉय किया। और व्यू देखो पीछे, बड़ा शानदार व्यू है। और जो पीछे जो ये रिवर है ये अलकनंदा है, आगे गौमुख आएगा और शायद देवप्रयाग आएगा। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा मिल करके गंगा बन जाती हैं, जो ऋषिकेश और हरिद्वार होते हुए निकलती हैं। सो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था इन रिवर्स में, क्योंकि कोई क्या कहानी सुनाता है, कोई क्या कहानी सुनाता है, और वहाँ की भी बहुत अलग अलग कहानियाँ सुनने को मिली। सो एग्जैक्टली वहाँ की जो सारी स्टोरी है वो मैं घर बैठ कर के आराम से समझाऊँगा। अभी ना तो समझा पाऊँगा, और बारिश सही में बहुत ज़्यादा है, भीग जाऊँगा मैं भी और तबीयत अभी बिल्कुल सही नहीं हुई है, तबीयत का हाल तो अभी वैसा ही है। सो अब लंच करते हैं, लंच करके फिर आगे जहाँ पहुँचते हैं वहाँ पहुँच करके आप लोगों को फिर आगे की डिटेल बताऊँगा। फिर जयपुर पहुँच करके पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा अबाउट केदारनाथ, केदारनाथ के दर्शन कैसे करने चाहिए, कैसे नहीं करने चाहिए, ये मैं आपको जयपुर पहुँच करके बताऊँगा आराम से बैठ करके, क्योंकि जो जो चीज़ें मैंने फेस करी है वो मैं ही जानता हूँ। सो मैं आप लोगों को आराम से बैठ करके समझाऊँगा। तब तक अब मैं खाना आने वाला है, सो लंच करके और फिर यहाँ से निकलूँगा। सो अभी इस जगह को कहते हैं श्रीनगर, उत्तराखंड में भी श्रीनगर है एक, श्रीनगर। और अब मैं जा रहा हूँ लंच करने। भैया मोबाइल का हिंदी नाम बताओ। दूरभाष यंत्र केंद्र। मोबाइल का हिंदी नाम चलत फिरत दूरभाष, चलता फिरता दूरभाष। तो यही मैंने बोला है। लंबा सा है वो, दे पटक कर लटक कर लकड़ी पटक कर, यही है। लंब दंड गोल पर दे दातम तालम ताल भागम भाग केड़ा पड़ेगा हिंदी। माटी बात के लो कमी तो आई ज्यादा है। अभी कहाँ जा रहा तू? सही बात है भाई साहब, मतलब तो ऐसा नहीं कि भाई साहब कहाँ जा रहा है। बोला नहीं, हाँ भाई कहाँ जा रहा था? मैंने तेरे घर खाने आ रहा हूँ, पूरा बोलना, मैं पूरा सुना है बोलने मेरे को नाम का लंबाई कितनी होती बता देगा। मैं अभी 200 रुपये देता हूँ। मैं तो बेटा 200 रुपये का जूते मार मार देगा 200। वो अच्छे से लंच करके अब निकल रहे हैं यहाँ से। यहाँ का खाना अच्छा है, टेस्ट बहुत अच्छा मिला है। तो होटल का नाम है रिवर टॉप रेस्टोरेंट। ये अपन केदारनाथ की तरफ जाते हैं या बद्रीनाथ की तरफ जाते हैं तो जैसे ही श्रीनगर क्रॉस करते हैं, क्रॉस करते ही पड़ेगा। और अगर अपन वापस ऋषिकेश की तरफ जाते हैं तो श्रीनगर से 4 किलोमीटर पहले पड़ता है। सो टेस्ट अच्छा है यहाँ का। तो मेरे को तो 2-4 दिन बाद खाने को मिला कुछ अच्छा, तो मैं तो इसको रिकमेंड कर सकता हूँ कि यहाँ का टेस्ट अच्छा है। तो अब निकल रहा हूँ यहाँ से। सो अभी ऋषिकेश से 60 किलोमीटर पहले रुका हूँ। सो यहाँ एक अच्छे से सीनिक व्यू मिला मेरे को बादलों का। ये व्यू है अभी हाल फिलहाल बादलों का। सो 10-5 मिनट रुका हूँ
तो 10-5 मिनट इस व्यू के मज़े लूँगा। इस व्यू के मज़े लेने के बाद फिर वापस ऋषिकेश के लिए निकलूँगा। और मेरे हिसाब से अभी